श्री रामचरितमानस मास पारायण के अंतर्गत आज 15वें दिन का पाठ प्रारंभ करते हैं। इस पाठ के अंदर पाठ के अंतर्गत श्री राम कौशल्या सीता संवाद, श्री राम लक्ष्मण संवाद, श्री लक्ष्मण सुमित्रा संवाद, श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता जी का महाराज दशरथ के पास विदा मांगने जाना, दशरथ जी का सीता जी को समझाना, श्री राम सीता लक्ष्मण का वन गमन और नगरवासियों के सोए छोड़कर आगे बढ़ना। श्री राम का संवेदपुर पहुंचना, निषाद के द्वारा सेवा, लक्ष्मण निषाद संवाद, श्री राम सीता से सुमंत्र का संवाद, सुमंत्र का लौटना आदि का विवरण आएगा। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि श्रद्धापूर्वक इस पाठ का श्रवण करें। जय सिया राम। कही प्रिय वचन विवेकमय, कीनि मातु परितोष लगे प्रबोधन जानकी प्रगटी पिन गुण दोष, सिया भर रामचंद्र बज जय शरण। मंगलवानय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मापु समीप कहत सकुचाई, बोले समौ समुझि मन माही। राजकुमारी सुखावन सुनहु, आन भांति जनि जन कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सुख जाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले राजकुमारी मेरे सिखाऊं सुनो, इसमें कुछ दूसरी तरह न समझो। आपन मोर नीक जो चहु, बचनु हमार मान ग्रह रहु। आयुष मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भाविनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई। एहि पे अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, हो यही प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझायु मृदु बानी। काहु सुभाय सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखो तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर उन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलो, पाय ही बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। सियावर रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवन य मंगल हारी। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल
तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु अटके हो सोकर गालब मुनि और राजा महुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि करी प्रवान पितु बामी, बेगी पीड़ब सुनु सुमुखी सयामी, दिवस जात नहीं लाग ही वारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हठ करहु प्रेम बसवामा, तो तुम दुख पावहु परिणामा, कानून कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे वामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक। कुछ कंटक मग कांकर नाना, चलब पयो देहि बिनु पद प्राणा, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारी। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ है, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर है, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत। कंदर खोह नदी पर नारे, अगम अगाधन जाहि निहारे, भालू बाग ब्रक के हरिनागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दरें, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी और देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाज, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल, ते कि सदा सब दिन मिलही, सबुई समय अनुकूल, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। बोलो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या, सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही, लागही अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी। मनुष्य के वो खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग वन घोरा, निशिचर निकर नारी कर चोरा, डर पहिरीर गहन सुधियाए, मृग लोचिनी तुम वीर सुबाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों के को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक। हंस गबनी तुम नहीं बन जोगो, सुनि अपजसु मोहि देह ही लोगो, मानत सलिल सुधा प्रतिबाली, जिह कि लवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयस देंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती। नवरसाल वन बिहार नशीला, सोई के कोकिल विपिन करीला, रहु भवन हृदय विचारी, चंद बदनी देखु कानन भारी। नवी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल तथा करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहद गुर स्वामी सिख, जो न करई सिर मान, सो पचिताई अगाई उर, आवसी होई हित हानि, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय गे, शीत रसिक दाहक बहि गे, से चक इहि शरद चंद निशि जैसे।
प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चक्री को सर्द रुत को चांदनी प्राप्त होती है। उत्तरनु आव विकल बेदेहि तजन चहत सुति स्वामी समेहि बर बसरो की बिलोचन बारी धरि धीरज उर अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में तीरथ कर लागी सासु पग कही कर जोरी छवही देवी बड़ी अविनय मोरी दीनी प्राणपति मोहि सिख सोई देहि विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी बिठलाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्रजापति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित। मैं पुनि समुझ दीखि मन माही पिय वियोग सम दुख जग माही। परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान तुम बिनु रघुकुल कुमुद विदु सुरपुरु नरक समान सियावर रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग मेरे लिए नरक के समान। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई प्रिय परवार सुहद समुदायी सास ससुर गुर सज्जन सहाय सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय सास ससुर गुरु स्वजन बंधु वादक सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाले पुत्र। जह लगी नाथ नेहरु नाते पिय बिनुति हित निहुते काते तनु धनु धाम धरनी पुर राजू पति विलीन सब लोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज। भोग रोग समभूषण बारू जम जात ना सरिस सम संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही जो कहु सुखद कतहु कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहन है, भार रूप है और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी ते सही नाथ पुरुष बिन नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे शरद विमल विद्यु बदनु बिहारी। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी वैसे ही है हे नाथ बिना पुरुष की स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त। खग मृग परिजन नगरु बनु बलकल विमल दुकूल। नाथ सात सुर सदन सम पर्न साल सुख मूल। सियावर रामचंद्र भज जय सर मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और उत्सव की खाल की निर्मल वस्त्र होंगे और पर्ण कुटी पत्तों की बड़ी झोंपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल हो। वन देवी वन देव उदारा करी ही सासु ससुर समसारा। कुछ किस लय साथरी सुहाई प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे और कुशा और पतों की सुंदर साथरी बिछोदा ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान हो। कंदमूल फल अमय हारो अवध सोद सत सरिस पहारो। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की रही हो मुदित दिवस जिमि को की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती।
बन दुखनाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग धवलेश समाना, सब मिले होई न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निदान वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख से के लवलेश के समान भी नहीं हो सके। असजिय जान सुजाज शिरोमणि, ले हई संग मोहि छाड़ ही जानी। विनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर जामी। ऐसे जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले चलिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय है और सबके हृदय के अंदर की ही जानने वाले। राख ही अवध जो अवधि लगी, रहत न जिन्ह ही प्राण। दीन बंधु सुंदर सुगद, सील स्नेह निदान सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन य मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे दयिन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिय सेवा करी हो मारन जनित सकल श्रम हरि। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते हुए रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर करूंगी। पाय पखारी बैठी तरु छाही, करिहु बाहु मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समहु प्राणपति देखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पंखा झलूंगी, पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहे। सास मही तरण तरु पल्लव डासी, पाय पलोटी सब निशिदासी। बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागहि तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी लगी। को प्रभु संग मोहि चित्त निहारा, सिंदम दुहि जीवि सलसक सियारा। है मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तब मोह भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी और आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं दे सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं दे सकते। मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विशेष भोग। ऐसे हु बचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान ते। प्रभु विषम वियोग दुख, सही हहि पावर प्राण सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा हो, तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सही। अस कही सीय विकल भई भारी, वचन वियोग न सकी संभारी। देख सदा रघुपति जी जाना, हठिरा के नहीं राख ही प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से वे प्राणों को न रखें। कहे कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बनसा था। नहीं निषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर भी सरिजन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखो नयन मनोहर जोरी।
सुदिन सुगरी तात कब हो यही जननी जियत बदन विदु जो हे विदाता। क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देगी। बहुरी बस कही लालू कही रघुपति रघुबर तात कब ही बुलाई लगाई हरसी निख हऊ गात सियावर रामचंद्र बज जय सर मंगल भवने मंगल हारे द्रवहु जो दशरथ अजर बिहारी। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह कातरी महतारी वचन नु आव विकल भय भारी राम प्रबोध की न विधि नाना समूह स्नेह न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुख से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। सब जान की सासु पग लागी सुनई माए में परम अभागी सेवा समय देहु बन दीना मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छोहु जनि छाड़े हो छोहु कर्म कठिन कछु दोष न मोहु सुनिसिय वचन सासु अकुदानी दशा कवनि विधि कही बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें परंतु कृपा न छोड़ेगा, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान करता हूँ। बार ही बार लायुर लीनी धै धीरज सिख आशीष दीनी अचल हो अहिवातु तुम्हारा जब लगी गंग जमुन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीत ही सासु अशिष सिख दीनी अनेक प्रकार चली नाई पद पद मुसिरी अतिहित बार ही बार सिया चंद्र बज जय शरण मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवा करते। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल विलक बदन उठिलाए कंप पुलक तन नयन सनीला गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उछोड़े, शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चित्तवत ठाड़े मिनु दीन जनु जल में ते काढ़े सोच हृदय विधि का हो निहारा सब सुख सुकृत निदान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोह कहु काह कहब रघुनाथा रखी है भवन की लेह हिसा था राम बिलो की बंधु कर जोरे देह गेह सब सनुतनु तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या सही सांस ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा कर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले वचन राम नय नागर शील स्नेह सरल सुख सागर तात प्रेम बस जनि कदराहु समुझ हृदय परिणाम उछाहु। तब मिट्टी में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीन मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर दरि करहि सुहाय लहेहु लाभ तिन जन्म कर नतरु जन्म जग जाय सियावर रामचंद्र बज जय शरणम। बोलो मंगल भवनय मंगल द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ।
असजिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई, भवन भरतु रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाओ तुम ही साथा, होई सब विधि अवध अनाथा, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहु पर दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुखों का दुसह हाथ आ पड़ेगा। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरुतात हो यही बड़ दोषु, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नरकु अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होगा। रहु तात नीति विचारी, सुन लखनु भय व्याकुल भारी, सियरे वचन सुही गए कैसे, परसत तुहिन तामर जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमर सूख जाता है। पुत्रु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाय, नाथ दासु में स्वामी तुम, तज गुन काही बसाय सिया। चंद्र बल जय शरणम, बोलो मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, तो आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दीनी मोहि सिगंदी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई, नर बर वीर धर्म दुर्धारी, निगम नीति कहु जे अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर रही। शास्त्र नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी है और वीर है और धर्म की धुरी की धारण करने वाले। मैं शिशु प्रभु सनेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला, गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहो सुबाय नाथ पतियाहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंसदी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर को जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही है। धर्म नीति उपदेश ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही, मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरहि किसोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत, समुझाए उरलाई प्रभु, जानि स्नेह सबीत, सियावर रामचंद्र वज जय सर, मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझा। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई, मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और काहे भाई, जाकर माता से विदा मांगा और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंत फिर लोचन पाए, जाए जननी पगनायहु माता, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ।
पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी वचन कठोरा, मृगी देखी दब जनु चहु ओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरणी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती। लखन लखेऊ बा अनरथ आजू, एही स्नेह बस करब अकाजू। मांगत विदा सब सकुचाही, जाई संग विधि कही कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सुखचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। समुझि सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाव। नृप स्नेहु लही धुनेऊ, सिरु पापिन दीन कुदाऊ। सियावर रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवने मंगल। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिनी केकई ने बुरी तरह घात कराया। धीरज धरे हो सुकु अवसर जानी, सहज सुवद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु बेदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। अवत तहाँ जहाँ राम निवासु, तह ही दिवस जह भानु प्रकाशु। जो के सी राम बन जाही, अवत तुम्हार काजु कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहाँ वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहाँ दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं। गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, से अहि सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय है, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मान ही राम के नाते। उस जिय जानि संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजनु बयहु, मोहि समेत बलि जाओ। जो तुम रे मन छाड़ी चलू, कीन राम पद ठाऊ। सियावर रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल गलहारी। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। नतरु बांझ बलि बादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त है। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ की। तुम रही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तातु कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सीय पद सहज स्नेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम। राघु रोसु ईसा मधु मोहु, जानि सपन हु इनके बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश, सुपन में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करनी। तुम कहो बन सब भांति सुबासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहि न राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करहु इहि उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता है। हे पुत्र तुम वही करना जिसे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पाए, मेरा यही उपदेश है।
उपदेशु यहु जेहि तात तुम रे राम सिय सुख पावहि पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सूरति बन बिसरावहि तुलसी प्रभु ही सिख देहि आयुष दीन पुनि आशीष दई रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नहीं। तात मेरा यह उपदेश है अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर वह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय बागुर विषम तो राय मनहु भाग मृगु भाग बस सियावर रामचंद्र बज जय शरण मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहारी। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब कोई विघ्न ना जाए लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदों को तुड़ाकर भाग निकला। गए लखनु जह जानकी नाथु खे मन मुदित पाई प्रिय साधु बंदे राम तिय चरण सुहाए चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर वन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में कहि परस पर पुर नर नारी भली बनाई विधि बात बिगाड़ी तन कृत मन दुख बदन मलीने विकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, उनके शरीर दुबले मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। ये वे ऐसे व्याकुल है जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद को मक्खियां व्याकुल हो। करमि जहि सिरु धूनि पसिताई जनु बिनु पंख बिहग अकुलाई भई बड़ी विलोकूप दरबारा बल न जाय विसाधु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर घुनकर पीट कर बता रहे हैं मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सची उठाई राव बेटा रे कही प्रिय वचन राम पगु पारे सिय समेत दो तनय निहारी व्याकुल भयहु भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। वे प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बिठाया। सीता से ही दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल। सिय सहित सुत सुभग दो देखी देखी अकुलाय बार ही बार स्नेह बस लाव ले उर लाई सियावर रामचंद्र बज जय चरण बोलो मंगल हारे द्रवहु दशरथ अजर विहारी। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा बुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली कल नर नाहु शोक जनित उर्दाग दाहु नाई सी सुपद अति अनुरागा उठि रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के बीच श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठाकर विदा मांगी। पितु अशीष आयुष मोहि दीजे हर्ष समय विस्मौ कत कीजिए तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु जासु जग जाई होई अपवादु। हे पिताजी मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं। हे तात प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा हो। सुनि स्नेह बस उठी नर नाहा बैठा रे रघुपति दही बाहा सुनहु तात तुम कहु मुनि कहि राम चराचर नायक अहि। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देई फल हृदय विचारी करे जो कर्म पाव फल सोई निगम नीति ऐसी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है, जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं।
और करे अपराध को और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग सियावर। रामचंद्र बंजय चरणम बोलो मंगल भवन मंगल हारी बहुत अजर बिहारी। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उनके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी बहुत उपाय किए चलु त्यागी। लखी राम रहत न जाने धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पाए, तब नृपसी लाई उरलीनी अतिहित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए सासु ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सियम अनुराम चरण अनुरागा धरुन सुगम बनु विषमुन लागा। और सबहि सीय समुझाई कही कही विपिन विपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरूप था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी सहित स्नेह कहि मृदुबानी। तुम कहो तो न दीन बनवासु करहु तो कहे ससुर गुर सासु। मंत्री सुमित्र की पत्नी और गुरु वशिष्ठ की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती है कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम भी वही करो। सिख शीतल हित मधुर मृदु सुनी सितई न सोहान। सरद चंद चंदिनी लगत जनु चकई अकुलान सियावर। रामचंद्र बजय शरण मेय मंगल हारी द्रवहु दशरथ हजर बिहारी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो सर्द ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी। सिय सपूज बस उतर न देई सो सुनी तमगी उठी के पुनिपट। भूषण भाजन आनी आगे हरि बोली मृदुवानी। सीता जी संकोचवश उतर नहीं देती। उन बातों को सुनकर केकई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा। शील स्नेहन छाड़ ही वीरा। सुकृत सुजसु परलोक न साहु। तुम ही जान बन कही न काहू। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरू प्रवीण बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने की वे कभी न करेंगे। अस विचारी सोई करहु तो भावा। राम जन सिख सुन सुख पावा। पूपहि वचन बान सम लागे। करहि न प्राण पयान अपागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकल। लोग विकल मूर्छित नर नाहु। काय करे कस सूजन काहू। राम तुरत मुनि वेशु बनाई। चले जनक जन निहि सिरु नाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल है, किसी को कुछ सुन नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साधु समाजु सबू। बनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु। चले करी सब ही अचेत सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ देकर श्री रामचंद्र जी स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबों को अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार बैठाड़े। देखे लोग बिरह दौ डाड़े। कह प्रिय वचन सकल समुझाए। वेद प्रबंध रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकल कर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया।
फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही बरसासन दीने, आदर दाद विनय बस कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से कृष्ण किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरही सोपे बोले कर जोरी, सबके सार संभार गोसाई, करीब जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सबको माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बार ही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जेते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसको चेष्टा से मारा सके। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होई दुख दीन, सोई उपाउ तुम करे सब, पुरजन परम प्रवीण। सियावर रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवने मंगल, द्रौह दशरथ हजर बिहारी। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सभी वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न। एहि विधि राम सबई समुझावा, गुरुपद पद मुहरस सिरुनावा, गणपति कोवर गिरूज मनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयो विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु, कुसगुन लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विबस सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे सगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष उस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे, राम चले बन प्राण न जाहि, केहि सुख लागी रहत तन माहि। मूर्छा दूर हुई तो राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तदेहि तनु प्राणा, पुनि धरि तीर कहे नर नारु, ते रतु संग सखा तुम जाहू। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाई देखा रही, बनु फिरोगी दिन चार, सियावर रामचंद्र बज जय सर, मंगल भवने मंगल हारे, द्रवहु दशरथ हजर बिहारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संत दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेर ही प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवाद दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्राण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखि डेराई, कहेहु मोरि सिख अवसर उपाई, सासु ससुर अस कहेहु संदेशु, पुत्री फिरहि बन बहुत कलेशु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश। पितृग्रह कबहु कबहु ससुरारी, रहेहु जहाँ रुचि हो तुम्हारी, एहि विधि कहु करेहु उपाय कदम्बा, फिरत तन होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहि तुम और मरनु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा, अस कही मूर्ति परार वही राव, राम लखन सी अति देखाऊ।
नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई सजाय सुनाई सिरू रतु अति बेग बनाए गये जहां बाहिर नगर सिय सहित दो भाई सिया चंद्र बज जय शरण बोल मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ जन बिहार। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए कर तीरथ राम चढ़ाए चढ़ी रथ सी सहित दो भाई चले हृदय अवदहि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर हवा कर चलत राम लखी अवध अनाथा विकल लोग सब लागे साथा कृपा सिंधु बहुविधि समुझा वही फिर प्रेम बस मुनि फिर आ वही। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ ही होली कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट जाते हैं। लागति अवध भयावनि भारी मानहु काल राति अंधियारी घोर जंतु तमपुर नर नारी डर पही एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के साथ समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जन भूता सुतहित मित मनहु जमदूता बागन बिटव बेल कुमिलाही सरित सरोवर देखी न जाही। घर शमशान कुटुंबी पुत्र प्रेत और पुत्र हितेशी और मित्र मानो यमराज की दूत है। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही है। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा ही नहीं। हाय गए कोटि न केली मृग पुरपस चातक मोर पिंक रंथाग सुख सारिका सारस हंस चकोर सियावर रामचंद्र बज जय मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ जन बिहारी। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सरस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिखि काढ़े। नगर सफल बनु गहबर भारी खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिख कर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी तब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते। विधि के कई की राति कीनी जही दव दुसह दसहु दिस दीनी सही न सके रघुबीर के रागी चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने केकई को भेलनी बनाया जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग गए। सबहि विचारु की नमन माही राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तह सब सुबहु समाजो बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ अस मंत्र दुर्ढ़ाई सर सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि विषय भोग बस कर ही कित नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक बुद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ तमसा तीर निवास किए। प्रथम दिवस रघुनाथ सियावर रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए।
पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तट तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदन सदय हृदय दुख भयो विशेषी, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाय ही पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी अब करुणामय है, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही सप्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए, किए धर्म उपदेश गनेरे, लोग प्रेम बस पिरहि न तेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुते वे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटाए लौटते नहीं। शील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेद रघुरा, लोग सोग सम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए, शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे हो सप्रीति, खोज मारी रतु हाँ कहो ताता, आन उपाय भी नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमित्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बने। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाय, सचिव चलाय हो तुरत रथु, इत उत खोज दुराय, सियावर रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंग द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय बोरू, गे रघुनाथ भयउ अति जोरू, रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कही चहु दिस धावही। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हाराम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे। मनहु बारन विभूल जहाजु, भयहु विकल बड़ बनिक समाजु, एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जान निकलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिसने व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। नेंद ही आप सरा रही मीना भिन, जीवन रघुवीर विहीना, जो पे प्रिय वियोग विधिहीना, तो कस मरण न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने भी प्यार का वियोग ही बचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं की। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा, विषम वियोग न जाय बखाना, अवधि आस सब राख ही जा प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या में आए। उन लोगों की विषम विशोक की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे। राम धीर सहित नेम व्रत, लगे करन नर नार, मनहु कोकी कमल, दीन विहीनता मारि सियावर, रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंग बेलपुर पहुँचे भाई, उतरे राम देव सही देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेलपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतरे पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पाए हो परामा, गंग सकल मृद मंगल मूला, सब सुकर निहरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है, वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है।
कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, रामु बिलोक ही गंग तरंगा, सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाही, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मजनु की न पंथ श्रम गय हो, सुचि जरु पियत मुदित मन भय हो, सुमिलत गाय मिटई श्रम भारू, यही श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिसे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नहीं मिल रहा है। शुद्ध सचिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से तुसियावर, रामचंद्र भज जय शरण बोलो मंगल हारे, द्रवहु जो दशरथ अजर बिहारी। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सचिदानंद कंद स्वरूप श्री कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदस्य से चरित्र करते हैं, जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुह विषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए, दिए फल मूंद भेंट बरी बारा, मिलन चले ही हर्षु अपारा। जब निषाद गुह ने यह सब खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद देकर और उन्हें भारों भगनियों में भरकर मिलने के लिए चला। उनके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विवस रघुलाई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयहु भाग भाजन जन लेखे, देखत निधन धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणारविंदों को के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करे बुरधारे पाऊ, थाप ही जन सब लोग सिहाऊ, कहो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयुष आना। अब कृपा करके श्रृंगेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिसे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस चारि दस बासु बन, मुनिव्रत वेशु आहार, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहई भयो दुख भाग किया। चंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए मन में बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, करई सप्रेम ग्राम नर नारी, ते पितु मातु कहो सकी, कैसे जिन पठाए बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहे बल भूपति कीना, लोयन लाहु हमई विधि दीना, तब निषादपति उर अनुमाना, तरु शिशुपा मनो हर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब इस निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा, कहे राम सब भांति सुहावा, पुरजन करी जोहारु घर आए, रघुवर संध्या कर्ण सिधाए। उसने श्री राम रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्वासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पड़ा। वो समारी सांधरी रसाई, कुछ किसल मैं
किशलमय मृदुल सुहाई, सुशीफल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखसी पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पतों की कोमल और सुंदर साफरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाय, सैन कीन रघुवंश मणि पाप पलोटन भाई, सियावर रामचंद्र बंजय सर मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुमणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कही सचिवनी सोवन मृदुवानी, कसुक दूरी सजीवान सरासन, जागन लगे बैठे वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमित्री जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर श्री वीरासन से बैठकर जाग में पहरा देने लगे। गुह बुलाई पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति, आपु लखन पही बैठे हुजाई, कटी बाथी सर चाप जढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदार को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु ही निहारी निसाधु, भयु प्रेम बस हृदय विसाधु, तनु पुलकित जल लोचन बहि, बस नस प्रेम लखन सन कहि। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम से लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदन पट्टर पावा, मणिमय रचित चारु जो बारे, जनुरित पति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबेरे छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। सुचि सुविचित सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजु मणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास, सियावर रामचंद्र बज जय सर मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक है तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुलाई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई, तहाँ सी राम सैन निशि करही, निज सविरति मनोज मधुअरसी। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गदे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल उज्ज्वल और सुंदर है, वहाँ उन चौबारी में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते। तेसिए राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहिन जोए, मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। जहाँ वहीं श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूल की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा वे देख नहीं पाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जोग वही जिन्हि प्राण की नाई मही, सोवत तेहु राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराहु। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी है, जिनका प्रभाव जगत में प्रतीत है, जिनकी ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी। रामचंद्रपति शोभे देहि, सोवत मही विदित वामन के ही, सी रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लागू। और पति श्री रामचंद्र जी है, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य है। लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, भाग्य ही होता। केकय नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पन कीन, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन सिया, चंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी।
कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिससे रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी, भयो विषादु निषादहि बारी, राम सीयमयी सैन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भगति रहे रस सानी, काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग जब उठाता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते। जोग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा, जन्म मरणु जह लगी जग जालू, संपत्ति पति करम और रुकालू। संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे, भोग शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी प्रेत भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल है। धरनी धाम धनुपुर परिवारो, सरगु नरकु जह लगी व्यवहारो, देखई सुनई गुनई मन माही, मोह मूल पर मारथु नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यापार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थतः वे ये नहीं। सपने होई भिखारी नृपु, रंकु नागपति होय, जागे लाभु नहानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई सिया भर राम पद जय शरणम। बोलो मंगल भवने मंगल हारी, द्रबहु तो दशरथ अजर बिहारी। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही हम दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कज्जव रोसु, काहू ही बाधि न देखो दोसु, मोह निशा सबु सोव निहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर को नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के सपन दिखाई देते। यही जन जामिनी जाग ही जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी, जान ही तबही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं और परमार्थी और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए है। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेकु मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी ब्रह्म भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकाल रहित मत भेदा, कहि नित नेति निरूप ही वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अभिगत जानने में न आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और वेद सुने हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरवीर, सुरहित लागी कृपाल, करत सरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल सिया चंद्र बज जय शरणम। बोलो मंगल भवन मंगल अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण को और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके विदाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। इति श्री रामचरितमानस मास परायण
के अंतर्गत 15वें दिन का विश्राम। जय सिया।